गाइज कुछ ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास हमको याद रखने पड़ते हैं। इसमें आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, इसको डिराइव भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल हो गया, सेमी रिंग हो गया, सेमी डिस्क हो गया, हेमी स्फेरिकल सेल हो गया, सॉलिड हेमी स्फेयर हो गया, यहाँ पे सॉलिड कॉन एंड होलो कॉन। अब देखो यहाँ पे ना, अगर यूनिफॉर्म बॉडीज है हमारे पास, आप बोलोगे कि देखो स्फेयर का सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं ले रहे। तो जो यूनिफॉर्म बॉडी होती है उनका सेंटर, उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है ना, वही सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे मान लो आप स्क्वायर का बात करोगे तो स्क्वायर का खुद का सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर स्क्वायर यूनिफॉर्म है तो। इसका मतलब क्या, बाकी जो नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज है इस टाइप की, इनका मोमेंट जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होगा, वो हमको याद रखने की रिक्वायरमेंट है। तो अभी देखो इसमें जो है अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे इसमें ट्राइंगल है। ट्राइंगल की हमको कुछ हाइट दी हुई है, और यहाँ पे जो सबसे बेस लाइन है बेसिकली, उससे कितने हाइट पे होगा, तो वाई सी एम जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। एज यू कैन सी ये वाई सी एम है। वाई सी एम का एच की टर्म्स में आप लिखोगे तो वाई सी एम जो है वो h/3 आता है। अब ये ट्राइंगल किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे आपको हाइट लेनी है, यहाँ पे कोई साइड नहीं लेनी है। उसके बाद में आपके पास में है सेमी रिंग। सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके खुद के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे रहता है, और वो डिस्टेंस होता है 2r/पाई। ठीक बात है। ये जो है यहाँ से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रहेगा। अगर जो है वो फुल रिंग है, बस कंप्लीट रिंग है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर ऑफ मास हो जाता है, बट इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सेमी डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, और उसका हाफ पार्ट आपने ले लिया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट से कितना ऊपर रहेगा, तो उसके लिए अगर आप फिर से वाईसीएम बोलोगे तो इसका वाईसीएम का वैल्यू हो जाता है 4r/3 पाई। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में हेमी स्फेरिकल सेल है। हेमी स्फेरिकल सेल में इसके सेंटर से इसको आप होलो हेमीस्फेयर भी बोल सकते हो। तो सेंटर से ये कंप्लीट इसकी आर डिस्टेंस है, आर रेडियस है बेसिकली। तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, और ये जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है r/2। ठीक है, r/2। उसके बाद में आप सॉलिड हेमिस्फेयर पे चले जाओ। सॉलिड हेमिस्फेयर पे आपके पास में जो वाईसीएम होता है वो होता है 3r/8। उसके बाद आपके पास में सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन में जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सर्कुलर बेस है, इसका सर्कुलर बेस के सेंटर से कुछ ऊपर रहता है, और इसको आप बोल सकते हो YCM = h/4। उसके बाद में होलो कोन है आपके पास में, सॉलिड कोन के बाद में होलो कोन का जो YCM रहेगा वो रहेगा h/3। तो ये आपको याद रहने चाहिए, इवन दो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और नहीं पूछे जाएंगे यूजुअली, बट फिर भी आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे पोजिशनड है, ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में भी काम आता है। वहाँ पे अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखोगे तो फिर वहाँ पे जो है वो काम आता है। तो आपका जो है वो टास्क है यहाँ पे कि इनको याद रखना है हमेशा, है ना, हमेशा ही आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद में देखो हम लोग नेक्स्ट, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज आए कैसे हैं, बेसिकली 2r/पाई कैसे आया है, या फिर 4r/3 पाई कैसे आया है। तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेसिकली। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको पता है एलिमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आप डिस्क का आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो तो रिंग को एलिमेंट ले सकते हो। रिंग का निकाल रहे हो तो फिर रिंग में तो कोई, यहाँ पे जो dl आप लेंथ ले लो और वो dm हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे ना डिस्क का हम लोग एक बार करके देखते हैं, और मैं आपको बताऊंगा अभी भी कि कैलकुलस जो है वो कैसे करेंगे। बट अगेन जो है ना, डेरिवेशन आर नॉट इम्पोर्टेंट आइदर नाइदर फॉर जेई और नीट के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कंसिडर कर लेते हैं कि अगर आपको डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालने को बोला जाए तो आपके पास में देखो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या रहेगा। तो फॉर्मूला सिंपल है कि आप जो है वो r/dm इसका इंटीग्रेशन करोगे अपॉन dm इसका इंटीग्रेशन करोगे। तो अब आपको dm पता होना जरूरी है, dm कितना होगा। तो dm के लिए तो मान लो ये डिस्क है कंप्लीटली हमारे पास में, और इस सेमी डिस्क में, क्योंकि कंप्लीट डिस्क का तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, सेमी डिस्क में आपके पास में जो एलिमेंट लोगे आप, एलिमेंट जो है ना वो रिंग टाइप का हो जाएगा। रिंग जो है वो x रेडियस की है, और dx इसका
थिकनेस है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कंसिडर करेंगे इस रिंग में कितना मास जो है वो है। तो रिंग में मास निकालने के लिए वैसे तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये लिखा हुआ कैसे है बेसिकली। तो वी विल से दैट सबसे पहले तो देखो रिंग डिस्क जो है उसमें मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एरिया के अलोंग है, एरियल मास डेंसिटी है। तो आपको सबसे पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा आप निकालोगे तो डिस्क सेमी डिस्क का टोटल मास अपॉन इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना, हाफ सर्कल है। उसके बाद में आप देखो आपके पास में जो है वो सिग्मा निकल गया। अब सिग्मा के बाद में देखो आप क्या करते हो कि अगर आप सिग्मा इंटू डी ए करो तो आपके पास में डीएम आ जाएगा। अब डीए करोगे ना तो डीए कौन सा है बेसिकली, डीए जो है ना वो ये जो डिस्क वाला एरिया है वो है। अब डिस्क वाला एरिया कितना है तो आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डीए है बेसिकली। तो अब आप डीए अगर आप निकालोगे तो इसको आप बोल सकते हो पाई एक्स जो है ना इस डिस्क का लेंथ हो गया बेसिकली, और इसका थिकनेस कितना है डी एक्स, तो मैंने लिख दिया पाई एक्स डी एक्स। तो आपके पास में देखो यहाँ पे डीएम जो निकला है वो कितना निकल जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड डी ए की जगह आप जो है वो यहाँ पे पाई एक्स डी एक्स, ठीक बात है। तो यहाँ पे आपके पास में ना डीएम आ गया बेसिकली। अब ये जो डीएम आया है बेसिकली इसको जो है वो आप इसमें रखो और इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट की आप जो है वो लिमिट्स क्या लगा दोगे, लिमिट्स लगा दोगे आप 0 से r तक, यहाँ पे भी 0 से r तक। तो आपके पास में जो फाइनली आंसर आएगा वो वही आएगा जो हमने जस्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रीवियस पेज पे देखो यहाँ पे सेमी डिस्क का कितना है 4r/3π। तो ये आप सॉल्व करोगे, ये जो इंटीग्रेशन फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगा r का वो आ जाएगा 4r/3π। अब अगेन देखो क्योंकि आप डिस्क ले रहे हो, यहाँ पर डिस्क ले रहे हो, तो डिस्क के केस में अगर आपको जो है वो यहाँ पे आर डीएम, तो आर का वैल्यू क्या रखोगे, आर जो है बेसिकली डीएम क्या है, सेमी डिस्क है, सॉरी रिंग है बेसिकली, डीएम रिंग है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे हमको 2r/π पे होगा। तो 2r/π भी यहाँ पे रखोगे। तो इस टाइप से जो है ना इंटीग्रेशन करके आप किसी भी जो है वो सिचुएशन में आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे फर्दर कि एलिमेंट जो ना किस टाइप का होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं कि टाइप ऑफ एलिमेंट टू पुट इन डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपके पास में देखो अगर रिंग है बेसिकली, रिंग है तो पॉइंट मास हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। रिंग को बहुत सारे पॉइंट मास के थ्रू जो है वो बना हुआ है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में देखो हम लोग सेमी डिस्क है ना, डिस्क का तो क्यों लेंगे हम लोग, है ना, डिस्क का तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। तो सेमी डिस्क का अगर हमको लेना पड़ेगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे सेमी रिंग, ठीक है, सेमी रिंग जो है वो ये कंसिडर करेंगे। अगर आपको जो है वो चाहिए यहाँ पे होलो स्फीयर है ना, होलो सेमी स्फीयर बेसिकली, होलो हेमीस्फीयर, होलो हेमीस्फीयर की आप बात करोगे तो उसके लिए भी देखो यहाँ पे जो आपके पास में एलिमेंट होगा वो रिंग होगा बेसिकली, ठीक है। वो अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात जा सकते हो, बट अगेन जो है ना इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि एलिमेंट लेते कैसे हैं, ये जो है वो बहुत सारी जगह काम आता है जहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो एलिमेंट कैसे लेते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप देखो अगर आप सॉलिड हेमीस्फीयर इसकी अगर बात करो तो सॉलिड हेमीस्फीयर में आपके पास में एलिमेंट जो है वो स्फेरिकल सेल हो जाएगा, या फिर जो है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि होलो हेमीस्फीयर है ना। तो ये जो है ना इसका आपके पास में एलिमेंट हो जाएगा, ठीक बात है। तो आई थिंक जो ये आपको समझ में आ गया कि हमको इंटीग्रेशन कैसे करोगे। सिमिलरली अगर आप जो है वो सॉलिड कॉन का करना चाहते हो, सॉलिड कॉन का कंसिडर करना चाहते हो तो एलिमेंट इसका जो है वो डिस्क हो जाएगा। एंड अगर होलो कॉन का करना चाहते हो आप, होलो कॉन का, तो उसका जो एलिमेंट है वो रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितने सारे जो है वो हमने
एलिमेंट कैसे लेते हैं वो मेंशन किया है, एलिमेंट किस शेप का होगा वो मेंशन किया है, वो आप इसके रिगार्डिंग आप सोचना, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में ही सिर्फ ये काम आते हैं, बट बहुत सारी जगह जहाँ पे इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा तो वहाँ पे आप एलिमेंट कैसा लेते हो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पेज में हमारे पास में है कैविटी प्रॉब्लम। अब देखो कैविटी प्रॉब्लम क्या होती है। कैविटी प्रॉब्लम जैसे मान लो आपके पास में एक जो है वो कंप्लीट डिस्क है, और इस डिस्क में से कुछ पार्ट जो ना आपने जो है वो यहाँ से कट करके निकाल दिया, तो अब देखो डिस्क जो है वो सिर्फ इतना बचा हुआ है। तो इसका मतलब जैसे आप जो है वो ये पार्ट कट करके बाहर निकालोगे तो कुछ मास आपने बाहर निकाल दिया है। तो सेंटर ऑफ मास जो पहले इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता था, अब ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा नहीं, क्योंकि आपने इधर से अगर मास हटा दिया है तो इधर अब मास जो है वो ज़्यादा है, इधर मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास है ना थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो कैविटी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे उसका हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म लेमिना शोन इन द फिगर। लेमिना का सिंपल सा मतलब है कि 2D बॉडी बेसिकली। तो 2D बॉडी में ये डिस्क टाइप का हमको दिख रहा है, और इसमें से ये पोर्शन जो ना हमने हटा के बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेमिना जो दी हुई है बेसिकली वो सर्कुलर है। ठीक है, और सर्कुलर है तो उसका जो रेडियस है बेसिकली वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ए है। ठीक बात है। अब हमको बोला हुआ है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास जो ना ऑब्वियसली बात है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ओरिजिन पे तो नहीं होगा, ओरिजिन से कुछ इधर होगा, और कितना होगा पता नहीं हमको। तो अब आपके पास में ना देखो फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास निकालने का। जैसे मान लो आप एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो तो आप बोल सकते हो यहाँ पे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। जब ये जो है वो टू पार्टिकल सिस्टम हो आपके पास में ना, तो मैं मान लो मैं बोलूंगा टू पार्टिकल सिस्टम, उसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो इस मेथड से आप निकालते हो। मान लो कैविटी हो, मान लो कैविटी हो तो ना आप इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि आप इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि एक ये पूरा पार्टिकल है और यहाँ पे नेगेटिव मास है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है पूरे पार्टिकल में नेगेटिव मास यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो कैविटी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है इसको आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके कुछ आप ऐसे ले आओगे m1 x1, और दूसरा m2 जो है उसकी जगह आपने नेगेटिव मास ऐड कर लिया m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो इस पूरी कैविटी में से कितना एरिया हमने कट किया है, तो मास जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इस सेम फॉर्मूले को, क्योंकि देखो आप जो है वो यहाँ पे मास लिखोगे, यहाँ पे आप मास लिखोगे तो ये m1 जो टोटल मास है वो टोटल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड m2 जो यहाँ पे कैविटी है बेसिकली वो कैविटी के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप एरिया की टर्म्स में भी इस सिचुएशन को लिख सकते हो। तो आपके पास में जो है वो x सेंटर ऑफ मास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, a1 माइनस a2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके पास में कैविटी आपने कट की है तो फुल डिस्क जो है उसका देखो एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर, और जो कैविटी है, कैविटी जो दिख रही है आपको, कैविटी का जो डायमीटर है वो डिस्क के रेडियस के इक्वल है। मतलब इसका जो रेडियस की बात करेंगे ना तो रेडियस आ जाएगा a/2। तो इसका अगर आप एरिया देखोगे तो ये आ जाएगा पाई a/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये एरियाज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो है एक एरिया ऑफ डिस्क है, एक एरिया ऑफ कैविटी है। अब फॉर्मूला रख के हम लोग ट्राई करते हैं कि देखो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करोगे तो आप इसको जो ना आप, क्योंकि देखो ये इसको आप m और m/4 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका एरिया जो है ना वो पाई ए स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो आइदर जो है इसको आप m1 को m ले लो और m2 को m/4 ले लो, या फिर एरिया की टर्म्स में डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि जो बड़े वाला डिस्क है उस जिसका एरिया जो है वो पाई ए स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो हम लोग कंसिडर करेंगे ओरिजिन पे है, क्योंकि डिस्क का तो जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वही होता है। माइनस यहाँ पे आप बोलोगे पाई, यह जगह ए स्क्वायर बाई 4, एंड इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो आप ओरिजिन से ना आप इसको बोल सकते हो a/2 डिस्टेंस पे।
देखो कैविटी का सेंटर जो है वो कैविटी का सेंटर ऑफ मास होगा, तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे है, अपॉन a1 माइनस a2 करना है आपको, तो यह जाएगा पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई a/2 अपॉन नीचे देखो पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4, तो यह जगह 3 पाई a स्क्वायर बाई 4। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि पाई a स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक बात है। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा, ऊपर मिल रहा है देखो a/2 इंटू 1/4, ठीक है, नेगेटिव का, और नीचे आपको मिल रहा है 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एंड यू कैन सी दैट ये आ रहा है -a/6। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है, -a/6 आ रहा है। तो हमने जैसे यहाँ पे पहले जो कंक्लूड कर रखा था कि कैविटी अगर आप इधर कट करोगे तो इधर मास कम हो गया, तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर शिफ्ट होके जो कहाँ पे पहुंचेगा बेसिकली, तो हम लोग कंसिडर करेंगे -a/6 पे पहुंचेगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है वो होगा कैविटी कट करने के बाद में। क्वेश्चन है, स्फेरिकल कैविटी ऑफ r/3 इज कट फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एज सोन। तो ये सॉलिड स्फीयर था, उसमें से ये कैविटी हमने कट कर दिया है। फाइंड आउट रिमेनिंग मास एंड न्यू सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले तो ना रिमेनिंग मास की हम लोग बात करते हैं। तो क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो इसमें आपके पास में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि वॉल्यूम कितना हमने कट करके बाहर निकाल दिया, उसके प्रोपोर्शन में मास भी बाहर निकलेगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना है बेसिकली, अगर टोटल वॉल्यूम की बात करोगे ना तो ये आ जाएगा 4/3 एंड पाई r/3, ठीक है। अब कैविटी का अगर वॉल्यूम आप कंसिडर करोगे तो यह आ जाएगा 4/3 पाई, यह आ जाएगा r/3 का क्यूब, ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या, बाकी ये तो जो ना आप सिंप्लीफाई करोगे तो यह जाएगा 4/3 पाई r/3 बाई 27, मतलब ये जो है वो जो टोटल वॉल्यूम है उसका 27th पार्ट है। तो अगर टोटल मास जो है स्फीयर का मास जो ना, मास ऑफ स्फीयर जो है वो m है, तो कैविटी जो ना आपने कट करी है वो कितनी करी है, m/27, ठीक है। इतना मास जो है ना आपने कट करके बाहर निकाल लिया, तो आपके पास में अभी जो बचेगा 26 m/27, दैट इज द रिमेनिंग मास, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे अगर एरिया में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हम लोग एरिया मास डेंसिटी ले लेते, यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी लेना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में मास भी जो है वो जाएगा। अब इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालोगे आप तो आपके इसमें फॉर्मूला तो वही है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल देते हैं। वाई सेंटर ऑफ मास हमको 0 टाइप का दिख रहा है क्योंकि सिमेट्री है वाई डायरेक्शन में, देखो इसके इस लाइन के ऊपर उतना ही मास है जितना इस लाइन के नीचे मास है, एक्स एक्सिस के ऊपर उतना ही मास है जितना नीचे मास है, तो सेंटर ऑफ मास वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। एक्स सेंटर ऑफ मास की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग जो है वो सिमेट्री है नहीं, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मास कम है, नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया होगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखो जैसे मान लो हम लोग a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2 लगाते थे, सिमिलरली यहाँ पे आप v1 की टर्म्स में लिख सकते हो, वॉल्यूम की टर्म्स में v1 x1 माइनस v2 x2 अपॉन v1 माइनस v2 ऐसे लिख सकते हो, पर हम लोग मास निकाल लिए तो मास की टर्म्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो कैपिटल M मास जो है उसका सेंटर ऑफ मास कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 0 है, माइनस कैविटी को देखो कितना है, कैविटी जो है m/27 है, और इसका सेंटर ऑफ मास आप देखोगे तो इस पॉइंट से 2r/3 डिस्टेंस पे, क्योंकि ये r/3 है, तो आप सेंटर ऑफ मास को r/3 कंसिडर करने की है ना, सिली मिस्टेक मत करना। सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है, तो ये ओरिजिन से 2r/3 डिस्टेंस पे है, तो आपने लिख दिया 2r/3 अपॉन यह आ जाएगा यहाँ पे m/27। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है आपके पास में न्यूमरेटर में आ रहा है आपके पास में माइनस ऑफ m/27 इंटू 2r/3, और डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास में 26 m/27। तो आपके पास में m कैंसिल आउट हो गया,
27 भी कैंसिल आउट हो गया बेसिकली। और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा -r/39। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन से इस डायरेक्शन में होगा। कितनी डिस्टेंस पे होगा? तो r/39 पे होगा। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास में x सेंटर ऑफ मास आ गया। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पे तो सिर्फ एक कैविटी हमको बोला हुआ है, हो सकता है 2-3 कैविटी कट कर रखी है, एक यहाँ से कर रखी है, एक यहाँ से कर रखी है। तो सब में जो है फिर आप लगाओगे m1x1 -m2x2 -m3x3 इस टाइप से जितनी कैविटी है वो नेगेटिव करते जाना है, मतलब फॉर्मूला जो है वो एक्सटेंड कर दोगे आप। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर देखो ना तो y सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 आ रहा है, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। एंड x सेंटर ऑफ मास जो है हमने निकाल लिया कि -r/39 आ रहा है। अब z सेंटर ऑफ मास भी आपको निकालने को पूछा जा सकता है, और मतलब क्वेश्चन 3D में ये लेके जा सकते हैं। बट जो है वो कैविटी का जो फंडामेंटल मेथड है टू कैलकुलेट वो यही रहेगा। ठीक बात है।